जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी अकलतरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 आर्जव सागर मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 विशोद सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास हेतु आयोजित हुए कलश स्थापना समारोह पर विशेष प्रस्तुति। दर्शकों, पूज्य मुनि संघ का चातुर्मास पाकर अकलतरा जैन समाज बेहद उत्साहित और हर्षित है। इसी उत्साह के साथ विगत 24 जुलाई को ये समारोह संपन्न हुआ। पूज्य मुनि संघ के आगमन के साथ ही कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। मुनिश्री के आने पर सभी भक्त खुशी से झूमने लगे। समारोह की शुरुआत में समाज के बच्चों ने अपने अंतरंग में बसी गुरु भक्ति प्रकट करते हुए मधुर भजन नृत्य प्रस्तुति दी। तदुपरांत पुण्यशाली गुरु भक्तों ने चित्र अनावरण एवं मंगलदीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम में आगे गुरु पूजन का मंगल अवसर आया और सभी भक्तों ने भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पूजन की और अष्टद्रव्य समर्पित किए। अपने को भरमार इस राग देश की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया लुटाया है निजी शांत स्वरूप न जान सका से बुलाया है अब शरण तुम्हारी आया हूँ। दर्शकों, समारोह में जैन समाज के सम्माननीय समाज श्रेष्ठी और पारस चैनल के डायरेक्टर श्री प्रकाश जी मोदी भी शामिल हुए और मुनिश्री का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया।
इसी कड़ी में आगे विविध क्षेत्रों से पधारे गुरु भक्त परिवारों द्वारा पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किए गए और समिति द्वारा इन सभी भक्तों को बहुमान किया गया। कोई मुश्किल ना तेरी राहों में पहुँचे साथ खैरियत से अपने शिवपुर की राहों में। हमारे सवाल कार्यक्रम में आगे बोली के माध्यम से चातुर्मास कलश प्राप्तकर्ताओं का चयन हुआ। इन सभी पुण्यशाली परिवारों ने मंच आकर मुनिश्री को श्रीफल भेंट किया और समिति द्वारा बहुमान प्राप्त किया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु भक्ति के इस अनुपम क्रम में आगे पुण्यशाली भक्त परिवारों द्वारा मुनिश्री को शास्त्र भेंट किए गए। इसके बाद भक्तों ने अनेक दीपकों से मुनिश्री की संगीतमय आरती भी उतारी। अर्पण कर दो तेरे लिए हो, एक झलक हो जाए गुरु बस मेरे लिए। सारी सांसें अर्पण जोड़ लिया, तुमसे नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, तुमसे नाता जोड़ लिया। इस जग की माया की माया नगरी से रिश्ता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। कार्यक्रम में आगे श्री प्रकाश जी मोदी ने सभा को संबोधित किया। सुयस सागर जी महाराज, सद्भाव सागर जी महाराज और छुल्ला सागर जी महाराज का चातुर्मास दुर्ग जैन समाज में हो रहा है और तीसरा चातुर्मास हो रहा है छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी जिसे कुंभ कहा जाता है। राजीव नगर में पूज्य सौभाग्यवती माता जी का चातुर्मास वहां संपन्न हो रहा है और इस 2022 के चातुर्मास का ऐतिहासिक चातुर्मास
जहाँ पे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपना बहुत समय यहाँ पे दिया है। आज के प्रसंग में मैं आदरणीय दादा नेमीचंद जी को याद करूंगा कि जिन्होंने बहुत प्रयास किया और अमरकंटक की भूमि से वहां से आचार्य श्री से निवेदन करके आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को अकलतरा लेकर के आए थे और अकलतरा में गुरुदेव के सानिध्य में काफी दिनों यहाँ पे धर्म की गंगा बही थी। तो छत्तीसगढ़ में हम पूज्य गुरुदेव 3-4 नगर ऐसे हैं जो कि धर्म के नाम से जाने जाते हैं। एक राजीव हमारा बड़ी जैन समाज है, वहां जाना जाता है धर्म के नाम से। एक अकलतरा जैन समाज को बड़े गर्व के साथ सम्मान के साथ अकलतरा जैन समाज का नाम दिया जाता है साधु संतों की सेवा के लिए। और तीसरा नाम आता है दुर्ग जैन समाज का, चौथा नाम आता है रायपुर का, उसके बाद सभी समाज आ जाते हैं। तो ऐसा है कि यह अकलतरा से बड़ा ही पुराना नाता रहा है। धर्म के क्षेत्र में साधु संतों की सेवा के लिए, देव शास्त्र गुरु की सेवा के लिए अकलतरा अग्रणी स्थान में रहता है। और आज आपका ये चातुर्मास यहाँ पे संपन्न हो रहा है, तो ये निश्चित ही एक ऐसा चातुर्मास होगा कि यहाँ से जो आपकी वाणी निकलेगी वो पूरे छत्तीसगढ़ के हर नगरों का कल्याण करेगी। समारोह के अंत में पूज्य गुरुदेव ने अपने आशीर्वचनों से भक्तों को कृतार्थ किया। ना समझो तो खेल, खेल खेल में युग गया वही खिलाड़ी खेल, खेल खेल में युग गया वही खिलाड़ी खेल, खेल सको तो खेल लो, खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही, आप खिलौना खेल, आप खिलाड़ी आप ही, आप खिलौना खेल। कहते हैं कि जीवन में बहुत सारे खेल खेले हैं, बचपन से लेकर के 55 तक सारे के सारे खेल कूद में ही अपनी जिंदगी बीत गई, लेकिन कोई ऐसा अनोखा खेल आज तक नहीं खेला है। और वो अनोखा खेल खेलने के लिए यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की वाणी में बताया गया मार्ग है। तो ये मार्ग जो है, इस मार्ग पर चल करके अपन इस मार्ग पर चलने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और चलने वाले लोगों के लिए अपन सेवा करने का भी मौका देते हैं। तो बताते हैं, हम बता रहे अकलतरा जैन समाज वालों के लिए कि पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है, और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, जैसा रंगाओ वैसे रंग जाएगा, जैसे रंगाओ वैसे रंग जाएगा। इसी तरीके से भक्ति का कोई ढंग नहीं होता, भक्ति का कोई ढंग नहीं होता, जैसा चाहो चल जाएगा, जैसा चाहे चल जाएगा। इसी तरीके से ये अकलतरा की जैन समाज है, इतनी भक्ति से हम लोगों का चातुर्मास करा रही है, ये बहुत बड़ा योगदान हम लोगों के लिए है। अकलतरा जैन समाज का नाम पहले से भी सुना था हम लोगों का। छत्तीसगढ़ की नगरी में 2 बार आगमन, पहले तो आचार्य महाराज जी विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एक पद यात्रा निकली थी, जो हमने आचार्य श्री के आशीर्वाद से पैदल विहार करते हुए शिखर जी गए थे। पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि सदलगा से लेकर के शाश्वत जो तीर्थराज है सम्मित शिखर जी, वहां तक की पैदल यात्रा करी थी। और पूज्य गुरुदेव ने वो उस तरीके का रास्ता बताया था कि इस रास्ते से जाना है। उस समय हम ब्रह्मचारी थे और हम लोगों के साथ 50 ब्रह्मचारी थे और 75 व्रती लोग थे, और उस समय शायद हम लोगों को अकलतरा नहीं आना हुआ था। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास था डोंगरगढ़ में। तो इस तरीके के आशीर्वाद के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ की भूमि में आए, एक ब्रह्मचर्य अवस्था में आए थे और आज मुनि बनकर के छत्तीसगढ़ की धरा पे आए। तो ये सौभाग्य हम लोगों का है कि जहां पर पूज्य गुरुदेव के चरण पड़ते हैं, वहां पर हम जैसे अधम पापियों के भी चरण पड़ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो इस तरीके की रूपरेखाएं हैं जो पूज्य गुरुदेव जिस रास्ते पे चल के गए हैं, उसी रास्ते पर चलने का हम सभी का ये मार्गक्रमण है, दिशा निर्देश है, और इसी तरीके से चलने का प्रयास चलता रहता है। तो सभी लोगों को ज्यादा समय हो गया है और प्रवचन का समय भी बहुत सीमित है, सभी के लिए अंतो भी करना है कि कैसे कैसी स्थितियां आती हैं। इन स्थितियों में
अपने जीवन को कैसा उद्धार करते हुए भरोसा लेकर के चलना पड़ता है। तो एक प्रसंग में सुना रहा हूं, एक हिरणी है, हिरणी, और वो हिरणी है और वो गर्भवती है, पेट से है। तो क्या बलौदा में जो अस्पताल है उसमें जाके भर्ती हो जाएगी? हाँ, बलौदा के अस्पताल में भर्ती हो जाएगी? क्या लोगे क्या? हाँ, ले लोगे? तो बताते हैं कि वो गर्भवती थी और गर्भवती होने के बाद क्या हुआ मालूम है कि उसके लिए प्रसूति की वेदना चालू हो गई। अब मैं सुन रहा हूं कि वो आपका अस्पताल भी वैसे ही है क्या? हाँ, अस्पताल वैसे ही है क्या? तो बता रहे हैं कि वो जो है उसी समय क्या हुआ, प्रसूति की वेदना चालू हो गई। और प्रसूति की वेदना चालू होने के बाद ऐसा हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, प्राणी भी होता है, वो प्राणी भी ये सोचता है कि मैं अपना जो कार्य है वो कार्य कहां पर करूं, जहां पर इस तरीके का माहौल हो, जहां सुरक्षित हो, ऐसी जगह पर जाकर के क्या हुआ, अपन को रहना चाहिए। तो वो अपनी जगह को तलाश करते हुए जा रही है और जगह को तलाश करते करते जा रही है। उसी समय होता क्या है, तो बताते हैं उसी समय जब वो देखती है कि नदी के किनारे एक बहुत अच्छी मुलायम घास है और उस मुलायम घास में बैठ करके वो अपने संतान को जन्म दे सकती है, ऐसा सोच करके क्या कर रही है, वो बैठ गई वहां पर देखने के लिए। और जैसे ही वो संतान के जन्म देने के लिए पुरुषार्थ करना चालू करती है तो सामने से एक शेर आ जाता है। क्या होता है? सामने से शेर आ जाता है। अब वो अपना काम करती है तो देखती है कि शेर, और वो शेर झपट्टा मारने के लिए तैयार है। तब क्या होता है, तब वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करती है, वहां से भाग जाती है। तो दर्शकों, इस महामंगल कार्यक्रम की ये विशेष झलकियाँ यहाँ पूर्ण हो जाती हैं। पूज्य मुनिश्री का ये वर्षा योग विशेष धर्म प्रभावना एवं उपलब्धियों के साथ संपन्न हो और अकलतरा में धर्म की वर्षा हो, इस मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।